क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का दूसरा पाठ वारिस। दोस्तों, आप जानते हैं कि वारिस अर्थात उत्तराधिकारी, हर पिता को यह चिंता जरूर होती कि उनके बाद उनके जो पुत्र या पुत्रियां होगी उनमें से सही वारिस कैसे चुना जाए। खैर, आजकल तो ठीक से कानून बने हैं और जिसके तहत हर पिता के संतान को वारिस के तौर पर बराबर हक मिलता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। लेकिन एक समय ऐसा था जब योग्य उत्तराधिकारी होना बहुत ज़रूरी था, खासकर उस ज़माने में जब राजा महाराजाओं का समय था। ऐसे ही एक राजा बड़े दुविधा में थी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस राजा को 4 बेटियां थीं और चारों बेटियों में से उनके राज्य के लिए उनको सही उत्तराधिकारी चुनना था। तो राजा ने अपना उत्तराधिकारी कैसे चुना, यही हम इस कहानी के माध्यम से सीखने वाले हैं। दोस्तों, वारिस कहानी की लेखिका है विभा रानी। विभा रानी मैथिली और हिंदी की सिद्धहस्त लेखिका है, जिन्होंने महिला एवं बच्चों के लिए लेखन किया है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में लेखिका विभा रानी ने कहा है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। लेकिन इसका फैसला वह कैसे करता, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार घर से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं, और चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा,
आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। दोस्तों, इस प्रकार हमने जान लिया कि राजा ने अपने उत्तराधिकारी को किस प्रकार से चुन लिया है और चारों राजकुमारियों में से तीसरी राजकुमारी बेहद बुद्धिमान निकली। बुद्धिमान इसीलिए कि उसने उसे प्राप्त चीज़ों का सही इस्तेमाल किया। राजा ने राजकुमारी को जो गेहूं के दाने दिए उसके बारे में ठीक से सोच विचार किया, उसके बाद ही उसने सही फैसला लिया। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। सही फैसला लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। राजकुमारी ने वही किया और मुट्ठी भर गेहूं के अनाज को उसने खलिहानों में बो दिया और इसी की वजह से 5 साल बाद उसके पास ढेर सारा गेहूं मिल गया। तो राजा ने यही देखा कि बाकी 3 लड़कियों ने गेहूं के दाने का क्या किया। बाकी 3 राजकुमारियों ने गेहूं के दानों के बारे में ठीक से निर्णय न होने के कारण वे जाया हो गए, बर्बाद हो गए, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। लेकिन तीसरी राजकुमारी ने अपनी सूझबूझ के जरिए यह सिद्ध कर दिया कि चीज़ें चाहे छोटी है कोई भी हो, लेकिन उसका सही इस्तेमाल आप करेंगे, सही प्रयोग आप करेंगे तो उसमें उससे बड़ी बातें भी हो सकती है। तो तीसरी राजकुमारी ने अपने गेहूं के दानों को खेत में बो दिया
जिसकी वजह से वे दिन दुनी रात चौगुने की गति से बढ़ते गए और 5 साल के बाद उसके पास ढेर सारा अनाज प्राप्त हो गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए यह निश्चित हो जाता है कि तीसरी राजकुमारी अगर राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी तो भविष्य में वह अपने राज्य को भी जरूर बढ़ाएगी और अपने प्रजाजनों को वो बहुत ही सुखी रखेगी। हमारा यह विश्व साधनों से भरा पड़ा है। आप जानते कि मनुष्य इन्हीं नैसर्गिक संसाधनों का उपयोग करके अपना जीवन बिताता है। तो सच्चा ज्ञान इसी में है कि यही संसार में प्राप्त होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल हम सही तरीकों से कैसे करें। तो राजा ने अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए ऐसी एक युक्ति का प्रयोग किया जिसके माध्यम से राजा समझ गए कि उनके राज्य की सही देखभाल कौन कर सकता है। वास्तव में मनुष्य को योग्यता हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर आप योग्यता हासिल करेंगे तो कामयाबी आपको जरूर मिल जाती है।